जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। और एसएससी एक भौकाल मोड पे आ चुका है। एसएससी ना जबरदस्ती पकड़ पकड़ के तुम्हें नौकरी देने वाला है भैया। एसएससी ने एमटीएस की वैकेंसी को फाइनली आउट कर दिया है और कहा है कि देखो एक कितनी प्यारी टैगलाइन बनाई है इन्होंने, एसएससी फिर हुआ मेहरबान। भैया मेहरबानी पे मेहरबानी दिए जा रहा है, मतलब सीजीएल के एडमिट कार्ड आने की तैयारी है और एमटीएस के लिए आपके लिए उसने क्या किया है, वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया। जबकि अभी तक मेरे भाई एसएससी एमटीएस की आंसर की नहीं हुई है, तब तक नई वैकेंसी की तैयारी हो चुकी है। सुनना कितनी खूबसूरत बात है। तो बम्पर वैकेंसी के साथ शुरुआत होने वाली है। चलिए अब क्या है क्या नहीं है पूरे का पूरा नोटिफिकेशन अपन देखेंगे शिद्दत के साथ। चलो देखो मेरे भाई, भारत सरकार का ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस वगैरह ये सब कुछ लिखा है। इससे अपने को उतने मतलब नहीं है। लोधी रोड नई दिल्ली की बात की गई है। नोटिस जो है मेरे भाई, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2023 की वैकेंसी। मतलब अब ये रिधम पे आ गए भैया, इतनी खूबसूरती के साथ काम कर रहे हैं ना, एकदम घड़ा सा जी लागे इनसे बात करने में। देखो डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो इसकी डेट दी गई मेरे भाई, देखना जिस कल आया और कल से इन्होंने भरवाना इसको शुरू कर दिया है। 30 तारीख है ना, 30/6/2023 टू 21/7/2023 तक मेरे बच्चे अब देर नहीं करनी है। आज ही अपना सबमिट कर दो फॉर्म, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। फिर भी मेरे भाई लास्ट डेट मेरी कब है, 21 तारीख 21/7/2023 को 11 बजे तक है लास्ट डेट। एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक दिन फिर भी दे रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे सुनना, 3 दिन पहले से साइड पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है और साइड बहुत स्लो चलने लगती है। इसलिए आप 21 तारीख से पहले नहीं, मैं तो कहूँगा 1-2 दिन के बाद फॉर्म को भर दो, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट डेट, टाइमिंग ऑफ जनरेट ऑफ ऑफलाइन चालान। भाई ऑफलाइन तो कोई भरता नहीं है भाई, मरना भी नहीं। अगर आपका पेमेंट ऑनलाइन नहीं चल रहा है, अपने दोस्त को एक समोसे का लालच देके उससे ऑनलाइन पेमेंट करवा लेना, ठीक है भैया। अब देखो लास्ट डेट पेमेंट थ्रू द चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑन बैंक के वर्किंग आवर्स की बात की तो इन्होंने 2 दिन और आपको एक्स्ट्रा दे रखे हैं। चलो वो सब बातें फर्जी बातें हैं, विंडो से ये वगैरह वगैरह। जो असली मुद्दे की बात है, शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो पेपर होने वाला है ना तुम्हारा, जो पेपर जिसमें तुम आग लगाने वाले हो ना, वो सितंबर में होगा, सितंबर 2023। मतलब महीने जोड़ लो, महीने तुम्हारे पास जुलाई है, अगस्त है, 2 महीने खूबसूरत है। सितंबर में पता नहीं किस डेट को दे दें, इसलिए उसका इंतजार मत करो। 2 महीने में मौक लगाओ, जान लगाओ, फूंक दो खुद को। लेकिन ये नौकरी अपनी पक्की कर लेना मेरे दोस्त, सितंबर 2023 को तुम्हारा पेपर है। और दूसरी 2 ही बातें महत्वपूर्ण जो मैं आज आपको बताने आया हूं, 21 तारीख तक तुम्हारा पेपर भरा जाएगा, ठीक है। और भी नीचे क्या है, चलो उसकी भी बात करेंगे अभी, ठीक है। हाँ, अरे पवन सर और जुड़ रहे हैं, आइए पवन सर भाई, मतलब सोने पे सुहागा। हाँ देखो पवन सर, एमटीएस ने खतरनाक वैकेंसी निकाली है और 21 तारीख लास्ट डेट दी है। बच्चे लास्ट तक रुके रहते हैं, तो आप ये बताओ कि लास्ट तक रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, जैसा कि सर ने आपको बताया, ठीक है, तो इस समय केंद्र सरकार जो है वो भर्ती पे भर्ती निकाल रही है। तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक सुनहरा मौका है नौकरी को प्राप्त करने का। यहाँ पर सर ने जो क्वेश्चन हमसे बोला है वो इस संदर्भ में बोला है कि क्या फॉर्म भरने के लिए आपको आखिरी तक रुकने की आवश्यकता है या नहीं है। तो मैं आपको एक तथ्य के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि आप जितना संभव हो इसकी सर 21 तारीख को अगर खुल रहा है, लास्ट 21 को सर नहीं खुल रहा है, फॉर्म सर खुल गया है, 30 तारीख अगर खुल गया है, अगर आपने अभी भी देर की है तो मतलब मेरा आपसे कहना है कि आज की और कल की डेट में ही इसको फिल कर लें। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। अभी देखिए क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले ही नीट की परीक्षाएं, आप लोग जानते हो कि
मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है हाँ। वो नीट की परीक्षा के थ्रू होता है सर। थ्रू होता है। ठीक है, तो आप विश्वास मानिएगा, मैं आपको बताता हूं, और संभवतः हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में सेंट्रल गवर्नमेंट इसी ही चीजों को लेकर के आगे बढ़े, और ये अच्छा भी एक इनिशिएटिव है सर। उसमें ये रहा था, उसमें सर ये रहा था कि उसमें 2 बच्चों के एग्जैक्ट मार्क थे, मैं शायद अगर गलती नहीं कर रहा हूं तो 712 या 716। अच्छा। ये सर एग्जैक्ट मार्क थे जो टॉपर थे 2 बच्चों के। तो सर उसमें से अब ये डिसाइड किया गया कि पहला रैंक किसको डिक्लेयर किया जाए। हाँ। तो सर जैसा पहला नॉर्म्स होते थे, हाँ। तो उसके नॉर्म्स के अनुसार ये होता था कि जिसकी एज ज्यादा होती थी उसको पहली प्रायोरिटी दे दी जाती थी। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बार क्या कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, मोदी जी ने, इस पे जब बात हुई, चर्चा हुई, तो बाकायदा नीट के अधिकारियों के माध्यम से इस बात की पुष्टि हुई कि एज को मैटर ना करके इसमें ऐसा क्यों ना किया जाए कि जिस बच्चे ने सबसे पहले फॉर्म भरा हो, क्योंकि सर ये इस चीज को दिखाता है कि वो बच्चा कितना जागरूक है, सेंसियर है। हाँ। तो सर नीट ने इस चीज को मानते हुए इस बार उनमें से 2, देखिए इक्वल स्कोर पे, स्कोर दोनों का, मेहनत दोनों की बराबर है, दोनों के बराबर नंबर है, लेकिन सर फिर फर्स्ट रैंक होती है सर, फर्स्ट रैंक होती है सर। वो मतलब कहते हैं ना, किसी भी पेपर में टॉप करना ये अपने आप में सर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सर एक वो सिंबल होता है, एक पूरा मतलब सर एकदम पोस्टर बॉय टाइप लाइक सर है, हर जगह वो टॉपर है। क्योंकि सर हमेशा हम लोग कहते हैं कि हमें हमेशा मालूम है कि चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है, लेकिन दूसरे की जानकारी सर संभवतः उतनी नहीं होगी जितनी सबको। तो मैं फिर से इस बात पे आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अगर एक दिन चूक भी गया है तो कोई बात नहीं, आज कल 1-2 दिन के अंदर ही इस फॉर्म को फिलअप करें, ताकि आगे आने वाले समय में अगर ऐसा हो कि आपका कहीं पे मार्क इक्वल हो, या कभी कभी हो सकता है, देखिए तो मैंने टॉप की बात बताई, कभी कभी जब लो में होता है तो लो में हो सकता है कहीं ना कहीं अगर आप टॉप में जा रहे हो, आपकी फाइनल मान लीजिए सब कुछ करने के बाद जब फाइनल 2 भाई रैंक आ गई, अब दो लोग एक ही जगह पे खड़े हैं, तो ऐसी जगह पे अगर ऐसे कहीं आ जाए तो हम नहीं चाहते कि आपकी मेहनत जो थोड़ी सी असावधानी के कारण आप परीक्षा से बाहर हो। तो आप जैसा कि सर ने कहा, बिना किसी क्या कहते हैं समय को गवाए आप तुरंत पहले फॉर्म भरें, और मतलब जितना हो सके मतलब नींद छोड़िए, खेलना छोड़िए, खाना भूलिए, बस फॉर्म भर के और बस समर्पित हो जाइए। सर बस सितंबर 2023 में 2 महीना बस आप ये समझिए कि आप सितंबर को नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे आप ये नहीं सोच सकते कि भर्ती जो है सितंबर में है तो सितंबर नहीं, अगस्त तक आपको इसमें कंप्लीट अपने आप को इस तरीके से कर लेना, फिर सितंबर में मान लीजिए 5 को हो जाए, 10 को हो जाए, तो वो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है सर। तो सर ये सर आपको बताइए, आप साथ रहिए सर, आपका साथ जरूरी है बच्चों को। सर एमटीएस की जो अप्रॉक्स वैकेंसी की बात की जा रही है वो इतनी है 1198 सर। जी सर जी। इसके बाद थोड़ा सा और अगर इसको आगे बढ़ाते हैं सर, तो ये सब इन्होंने इनका दे रखा है, क्या क्या चीजें हैं, इनसे कोई ज्यादा बात नहीं करनी है अपने को। जी। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो नेशनलिटी सभी के सारी डालती है, सब भैया लोग इंडियन है, भैया कोई ऐसा नहीं है। वो एकदम एज लिमिट। सबसे बड़ा फैक्टर जो बात करनी है, एज की बात करनी है, यहाँ पे थोड़ा लाइक इससे हो जाएगा ना। हाँ ठीक है सर। एज की जो एससी और एसटी में उनको 5 साल का है वो रखा है, रिलैक्सेशन है इनके पास, रिलैक्सेशन है एज का, और ओबीसी को सब 3 साल का है। ठीक है जी सर। बाकी सब भैया लोगों को 18 साल से 25 साल तक के बीच में, और जो आपकी डेट काउंट होगी मेरे भैया वो होगी 2/8/1998 से लेके 1/8/2008 तक एमटीएस हवलदार के लिए होगी। ये वाली बात होगी। अब सर थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो जो मेन मुद्दा है इनका सिलेबस का, उस पर थोड़ी सी चर्चा आप हमारे साथ करिए। कहाँ गया भैया?
ये सर इतना बड़ा लिख के दे देते हैं। नहीं, इसमें देखिए कई लोग क्या होते हैं, ये देखिए ये टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। आप लोगों ने एड्स में भी पढ़ा होगा कि वो आप लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के जब ऐड देखे होंगे ना, तो वहां पर वो मेंशन कर, तो सरकार ये देखे क्या करती है, अपनी सुविधा के लिए उसने सब कुछ मेंशन करके आपको दे दिया है। लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे आप लोगों को इन सब चीजों को क्या चाहिए। जी जी सर, हाँ, क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए कि सर पहली बात आपकी सिंपल होगा सर, इंटरमीडिएट, मैट्रिकुलेशन, हाई स्कूल, भैया आपने अगर हाई स्कूल किया तो आप अपीयर कर सकते हैं, बिल्कुल। और बोर्ड उन्होंने दे दिया 1/8/2023 तक, बिल्कुल अभी ये मतलब आप ये समझिए कि इस डेट में अगर आपका ये एज ग्रुप और ये हाई स्कूल की परीक्षा है, तो आप इस परीक्षा के लिए क्या है, मान्य है, आप कैंडिडेट है, उपयुक्त है। अप्लाई करने के लिए साइट दे दी उन्होंने, साइट में है, सब सारा प्रोसेस होगा। इसके बाद एप्लीकेशन फी की बात करते हैं सर, ये सबसे खूबसूरत चीज है। देखिए सर, देखिए एकदम नॉमिनल, एकदम खतरनाक। 100 रुपए देखो भैया, एक अच्छी सी मोमोज की प्लेट नहीं आती 100 रुपए में। आप ये समझिए कि 100 रुपए में आपके जीवन के स्थायित्व की गारंटी दे रहे हैं, और वो भी छोड़ो तरीके से, महिलाओं के लिए फ्री। अच्छा, और भी होगा कैटेगरीज जो कैटेगरीज SC ST और फिजिकल डिसेबिलिटीज जिनको है, फिजिकल डिसेबल जो है हमारे दिव्यांगजन जो है, और उसके बाद एक्स सर्विसमैन सर, इन सब के लिए। अच्छा, इसमें भी देखेगा आप लोग, देखेगा कि इसमें भी कुछ ऐसे होंगे जो एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी हो, तो उनका तो अलग से थोड़ा सा कोटा होता है, रिजर्वेशन होता है, तो वो बात अलग की है। लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि मात्र 100 रुपए इसकी फीस निर्धारित है, तो संभवतः शायद ही कोई ऐसी स्थिति में हो जो इसको ना पेड कर पाए। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको अगली बात सर अगर करें तो जो आप लोग जो पेमेंट कर सकते हो ना, अभी बात कर रहा था, भीम UPI से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI ब्रांचेस, सारे माध्यम से ओपन कर दिए हैं। कुल मिलाकर के उन्होंने सारी सुविधा दे दी है कि अगर आपका फॉर्म भरने के बाद ऐसी कोई समस्या आती पेमेंट की, तो आप अपने मोबाइल के UPI से जाकर के भी बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है सर, अब इनका सर जो मेन चीज सेंटर की बात कर लेते थोड़ा। हाँ, ये सर देख लीजिए, ये बच्चे ना, ये लोग सर घूमने के लिए भर देते बहुत दूर दूर। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते इसको। हम लोग नॉर्थन रीजन से नॉर्थन रीजन को ही रखते, ज्यादा दूर नहीं जाते सर, नॉर्थन रीजन को रख लीजिए वहाँ, बस ठीक है सर। बिहार और उत्तर प्रदेश के जितने भी बालक हैं जी जी, वो सब सेंटर में आ जाते हैं सर, सेंट्रल रीजन। और इनमें अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप कानपुर में रह के तैयारी कर रहे हो, तो भाई मैं तो आपसे कहूंगा कानपुर भरो सर। अगर मैं जहाँ तक मेरा इसमें अनुभव सर, इसमें सर क्या कहते हैं, चॉइस भी मांगते हैं हम, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, तीन सेंटर शायद रहते हैं। तो देखिए होता क्या है कि हो सकता है कई बार आपको होम डिस्ट्रिक्ट जो हो, वो जब संख्या बहुत ज्यादा होती है तो वो अलॉट होने में कर देते हैं। ठीक है, या कभी कभी मान लीजिए परीक्षा के दृष्टिकोण से जिस प्रकार से आप देखोगे, हालांकि SSC में तो देखिए बहुत सुधार आ चुका है सर, और नहीं तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियां आप देखते ही हैं, है ना, कि वो जैसे कि उसमें क्या होता है कि पेपर के आउट होने की जो देखिए संभावना है सर, वो स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा होती है। हम लोग तो अक्सर मजाक में मैं अपने छात्रों से उत्तर प्रदेश पुलिस का कह देता हूँ कि आपका जो परीक्षा का एक चरण है, उसमें एक चरण आप लोगों को कोर्ट के थ्रू, भर्ती के थ्रू भी जाना होगा। तो सर यहाँ पर कानपुर, लखनऊ और आगरा। अब यहाँ पर देखें, जो भी देखें आपने देखे कितने बढ़िया तरीके से, अगर हम सिर्फ यूपी की बात करें सर, देखिए अगर हम सिर्फ यूपी की बात करें तो देखिए SSC ने बच्चों का ख्याल की तरह, अगर आप यूपी की बात करें तो देखिए यहाँ पर आगरा, ठीक है सर, आगरा के साथ आपका है झांसी, कानपुर, गोरखपुर, बरेली और बरेली। सर प्रयाग नहीं है क्या इसमें? प्रयागराज है, प्रयाग है ना सर, प्रयाग और बनारस, सीतापुर। अब जो देखिए हम अगर उत्तर प्रदेश के नक्शे को अगर देखें, तो उत्तर प्रदेश के नक्शे को अगर मूलतः 4 क्षेत्रों में बांट ले, तो सर देखिए बहुत बढ़िया तरीके से किसी भी लड़के को कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने, जैसे कोई कानपुर का है तो कानपुर से सर वो लखनऊ और आगरा लगभग बराबर समय में पहुंच सकता है। बिल्कुल, तो 3 उसके ऑप्शन एकदम क्लियर हो गए। अब जैसे मान लीजिए कोई आगरा का है, तो अब जैसे सर उसके लिए कानपुर की दूरी है, उसकी बहुत दूरी हो गई, तो आगरा से वो सर मेरठ हो सकता है सर, मेरठ होगा सर। देखिए एक मैं बोला ना, एक मेरठ होगा। और सर आप देखिए सर ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर सर आपको दूसरा चॉइस मिल ही जाता है, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है पहला है, या बहुत अगर कुछ गया गुजरा कुछ कंडीशन ऐसी हो गई, हम कहते सर आपका लक भी काम
नहीं किया मान लो है, तो सर मान लीजिए सेकंड पे तो आपको रोक ही देगा, तब तक जाएगा नहीं। तो आप देखिए अब ऐसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई, अब ऐसे मान लीजिए कोई एकदम बलिया कलर का है, अब सर उत्तर प्रदेश वो नहीं आना चाहता, सर देखिए उसके लिए बनारस और गोरखपुर कितनी बढ़िया एकदम 3-4। तो देखिए आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, हमारे कई क्या कहते हैं छात्र, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा पे घूमने के उद्देश्य से दूर सेंटर भर देते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा सर, और सर मेरा भी सर भी संभवतः मेरी बात से सहमत होंगे कि एक बार नौकरी मिलने के बाद पूरी उम्र एसएससी आपको घुमाएगी सर। वो आपको ज्वाइनिंग ही आपके स्टेट के बाहर पहली ज्वाइनिंग ही आपकी नहीं होगी। और आप विश्वास माने एसएससी का मतलब ही होता है कि आपकी ज्वाइनिंग सर स्टेट के बाहर ही संभवतः, और फिर बाद में होते होते आप अपने होम स्टेट तक आ जाएंगे। तो घूमने की चिंता आप अभी छोड़ दीजिए, अभी फिजिकली और मेंटली आपको किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ पेपर के लिए तैयार करना है। तो सेंटर थोड़ा ऐसा डालिए जिससे आप मेंटली और फिजिकली क्या हो, सर जो असली मुद्दा है ना सब्जेक्ट पे, हाँ सर, पहला है मैथ का, दूसरा है रीजनिंग का। 2 सेक्शनों में पेपर बटा हुआ होगा। बिल्कुल सर। पहला पेपर होगा 20 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे, और इसमें भी रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है 60 नंबर के, आपको 45 मिनट मिलेगा। और सर सबसे खूबसूरत चीज है ये नंबर काउंट नहीं होंगे। अच्छा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे। सेक्शन 1 आप लिख दीजिए, क्वालिफाइंग नेचर। ये होगा क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है सर, ये क्वालिफाइंग नेचर है। हाँ। मतलब इसमें आपको सिर्फ एक मिनिमम स्कोर गेन करना होगा, मिनिमम स्कोर गेन करना। सर क्या मिनिमम स्कोर का इसमें मिनिमम स्कोर की हाँ मेंशन है, उन्होंने नीचे दिया है, मैं आपको बताऊंगा सर एक बार इसको और चर्चा। जो असली खेला है वो सर जनरल अवेयरनेस जीएस के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। और 75 बोले तो सर 150 नंबर से तुम्हारी जिंदगी में एक सरकारी नौकरी लिख दी जाएगी भैया, स्वर्णिम अक्षरों में। आप मतलब एक तरीके से समझिए, जिसको बोलते हैं हम हमेशा बोलते हैं कि सम्मान में समाज प्राप्त करने समाज में सम्मान प्राप्त करने का एक माध्यम आप होंगे, प्राप्त होंगे इसके द्वारा। हाँ ठीक है। अब इसके बाद एक सब्जेक्ट के बाद सर फिर और इसमें कुछ बचता नहीं है, बाकी सब यही इन्होंने लंबाई सारी आपका सब एक बार और कुछ खास नहीं था। फीस की बात करनी थी, एज की रिलैक्सेशन की बात करनी थी, सब्जेक्ट की बात करनी थी, सारी की सारी बातें करनी। लेकिन पहले आप जाओ, पहले फॉर्म भरो, उसके बाद हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, मैं पवन सर, पूरा गुरुकुल परिवार। हाँ, मैं देखिए बहुत क्या इसमें तो देखिए एसएससी का पेपर है, और हमारे छात्र जो जुड़े हुए तो इसमें बहुत अच्छे से जानते हैं और कि हमारा हिंदी का जीडी का आ रहा है सर। हाँ, मैंने यही कहा कि क्या जीडी के पेपर में जैसे ही उसकी डेट डिक्लेयर होती है, फॉर्म जैसे ही ओपन होता है सर, तो आप विश्वास मानिए कि जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ और जिस उद्देश्य के साथ हम लोग जीडी के हमने पिछली परीक्षा जब हुई थी तो उसके थ्रू बैच चलाया था, और बहुत से अच्छों का, बहुत अच्छा लड़कों का रिस्पांस रहा, हमारे छात्रों का, बच्चों का, और लगभग उसमें हमारे कई छात्रों ने पूर्णांक को भी प्राप्त किया, जो कि हमारे लिए भी एक गौरव का विषय है। तो विश्वास मानिए कि जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा, हम जीडी के बैच के लिए भी आपके सामने हिंदी की क्लासों को लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक जब तक ये है, सर ने जो आपसे अनुरोध किया, और मैं भी आपसे कहता हूं कि नहीं अगर संभव हो तो वीडियो को देखने के तुरंत बाद, ठीक है, पहला काम जो आप करेंगे वो फॉर्म को भरने का करेंगे, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। ठीक है, बाकी सर आप चलिए, थैंक यू, जय हिंद, सभी को लव यू ऑल, बाय बाय।